नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो लास्ट पार्ट है, एक्यूशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। हमें पता है कि अर्थ क्या कर रही है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होता है उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। उस अट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट में आती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू तो आपको पता ही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन हमारे पास जो मोशन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का, जब वो फॉल होते हैं टूवर्ड्स द अर्थ या फिर अवे फ्रॉम द अर्थ, चाहे तो अर्थ की तरफ आए चाहे अर्थ से दूर जाएं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका ग्रेविटेशनल मोशन। मीन्स मोशन ऑफ objects falling towards the earth or thrown away from the earth is known as gravitational motion। इसी को आप क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल मोशन बोलते हो। अब हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक है, तब हम जो ए था उसको रिप्लेस कर दोगे जी से, और जो डिस्प्लेसमेंट था आपका एस उसको रिप्लेस करेंगे आप किससे, एच से, हाइट से, क्योंकि हाइट से आ रहा है ऑब्जेक्ट, जहाँ हाइट से अवे अगर थ्रो कर रहे हो तब भी हाइट होगी। तो हमारे पास v इज इक्वल टू जो थी एक्वेशन u प्लस ए टी, वो क्या बन जाएगी अब, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। सिमिलरली जो थी आपकी s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस की जगह पे अब क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। सिमिलरली हमारी थर्ड क्या बन जाएगी, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ए की जगह पे g, s की जगह पे h। अब सिमिलरली दूसरा हमारे पास है, अगर आपको एक्वेशन ऑफ मोशन देखनी है किसकी, अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अगर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं, मान लो मेरे पास ए बी जहाँ पे क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है मेरा ओ, वो नीचे की तरफ आ रहा है मेरा, मैं क्या मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे मेरा एंगल थीटा है और यहाँ पे भी मेरा एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा। अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरेललोग्राम को पूरा करना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर चैप्टर में आएगा, क्या पार्ट है ये, नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे जो आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको आप दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे थीटा को। यहाँ पे इस पार्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओ, उस पर ग्रेविटी लगेगी, सेंटर ऑफ अर्थ जो अर्थ है उसको अपने सेंटर की तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये आपका क्या है, जी है। और ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इस तरफ इसका कंपोनेंट, जिस तरफ आपका थीटा एंगल बनता है वहाँ पे जी कोस थीटा बन जाता है, और जिस तरफ उसका परपेंडिकुलर होता है, अब ये परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी साइन ऑफ थीटा। अब जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है आपका, ठीक है, स्लाइडिंग डाउन अलोंग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन दैट इज ए बी, तो जो एक्सेलरेशन होगी इसकी ओ, एक्सेलरेशन ऑफ ओ, जो ये ऑब्जेक्ट है ओ, वो क्या होगी हमारी, लेस देन होगी किससे, जी से। अब जो एक्सेलरेशन होगी वो आपकी लेस देन होगी किससे, जी से। अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है, डाउनवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट आपका अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अब जो स्लाइडिंग डाउन के लिए आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती हैं वो क्या बन जाती हैं आपकी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू, अब इस तरफ हमारा कंपोनेंट क्या है, जी साइन थीटा, तो u प्लस ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, जी साइन थीटा इंटू में t। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वेयर। थर्ड क्या बन जाएगी हमारे पास, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2 जी साइन थीटा इंटू में एच की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, वी स्क्वेयर इज इक्वल यू स्क्वेयर प्लस 2as होता है, तो इंटू में एस। अगर आपकी यही
ये हमारे पास क्या था, इंक्लाइन डाउन हो रहा था, अगर अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो आप प्लस जी को रिप्लेस कर दोगे जहाँ पे, किससे, माइनस जी से। सिमिलरली जो ऊपर वाली इक्वेशन है आपकी, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ आ रही है चीज़ तो प्लस है, अगर अवे फ्रॉम अर्थ जा रही है तब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे इसको माइनस जी से। थैंक यू।